प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये सबसे महत्वपूर्ण टेंस है और यदि आपने इसको ठीक से समझ लिया और जान लिया तो इससे आपका 90% इंग्लिश कवर हो जाती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला सेंटेंस है और अधिकतर जो भी हम बात करते हैं उसमें इसी का प्रयोग होता है। तो देखिए समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान होती है इसकी ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, ते हो। इसके अलावा ता, ती, ते ये भी पहचान है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला अलग होता है, इसमें नेगेटिव का अलग होता है, इंटेरोगेटिव का अलग होता है। तो देखिए यदि ये पहचान है तो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब में एस एस भी जुड़ जाता है यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, यू है, प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है एक है तो वर्ब में एस एस भी जुड़ेगा। अब एस जुड़ेगा क्या एस जुड़ेगा, नियम ये है यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ओ है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है तो एस जुड़ेगा वर्ब में। यदि वर्ब है केवल इसमें ये नहीं है और कोई भी अंतिम अक्षर है तो एस जुड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा। जैसे देखिए, जैसे मैं के लिए आई आएगा, जाता हूं तो ताहूं लिखा हुआ है, देखिए ये ताहूं तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आई गो। इसके बाद उल्टा चलेंगे, शहर तो टू सिटी। इसके बाद से आया, जगह के बाद से आता तो फ्रॉम लेते हैं तो फ्रॉम ले लिया। अपने गांव तो माय विलेज। इसके बाद देखिए किसी वाहन के बाद से शब्द आता तो वाई लेते हैं तो वाई बाइसिकल। इसके बाद पढ़ने, जब किसी में ने लगा होता है तो टू लगा के लिया जाता है तो टू स्टडी। और रोज, रोज के लिए डेली। तो देखिए कितनी आसानी से बन गया। दूसरा देखते हैं, वह रोज मुझे पढ़ाने मेरे घर आते हैं। वह के लिए ही आते हैं तो कम, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देखिए सिंगुलर होता है तो ऐसे यस लगता है वर्ब में। तो अब बात आती है एस लगाएं या यस। यदि वर्ब का आखिरी अक्षर इनमें से चार में से कोई होता तो यस लगाते, लेकिन ना तो यहाँ पर ओ है, ना एस एच है, ना सी एच है, ना सी एच है, ना एस एच है, इसलिए यहाँ पर यस नहीं लगेगा तो क्या लगेगा एस। तो ही कम्स, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ऐसे यस लगता है इस नियम से। इसके बाद ऑब्जेक्ट आना है तो ऑब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ आते हैं वो जगह आएगी, मेरे घर तो टू लगा, टू माय होम। इसके बाद देखिए पढ़ाने तो ने आता तो टू लगा के वर्ब ली जाती है टू टीच। मुझे के लिए मी। अब देखिए यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना है, इसमें यदि ये पहचान आ रही है और नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला। सब्जेक्ट आएगा, डू डज आता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, फिर ऑब्जेक्ट आता, फिर अदर वर्ड आता। यदि हमारा सब्जेक्ट आई यू प्लूरल है तो डू लेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सिंगुलर तो हम क्या लेंगे, डज लेंगे। और इसके बाद नॉट आएगा, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए ये बनाते हैं हम नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला आपने देख लिया। यदि पहचान ता है, ती है, ते हैं, ताऊं, ते हो या ताती ते आती है तो सब्जेक्ट लेंगे, डू डज लेते हैं, फिर नॉट आता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यदि हमारा सब्जेक्ट आई यू प्लूरल है तो डू लिया जाता है, सिंगुलर है तो डज। तो देखिए ये दो बनाते हैं हम इस पर आधारित। मैं खाना खाते समय मोबाइल पर किसी से बात नहीं करता तो देखिए ता ये पहचान आ गई तो आई के साथ देख रहे हैं डू आता तो आई डू, नहीं के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात करने की बात हो रही है तो टॉक टू किसी से, टॉक टू एनी वन। अब इसके बाद अदर वर्ड में बचा हुआ है पर के लिए ऑन मोबाइल। ते समय को बोलते हैं वाइल, WHILE वाइल। और खाना खाना तो ईट फूड, तो वाइल के बाद जब वर्ब आती है तो उसमें ING लगा कर लेते हैं। तो खाना खाने को ईट फूड बोलते हैं, तो खाना खाते समय को वाइल ईटिंग फूड बोलेंगे, जाते समय वाइल गोइंग, आते समय वाइल कमिंग, खेलते समय वाइल प्लेइंग, ऐसे बोला जाता है। फिर इसी प्रकार दूसरा, वह इस बारे में मेरे सामने उससे बात नहीं
करती। वह इस बारे में मेरे सामने उससे बात नहीं करती। लड़की है तो सी। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा, सी डज। नहीं के लिए नॉट है तो नॉट आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना, बात करने को टॉक, टॉक टू बोलते हैं, उससे। तो लड़के की बात हो रही है तो हिम, और सामने को बिफोर या इन फ्रंट ऑफ। बिफोर मेरे के लिए आएगा मी। इसके बारे में को बोलते हैं अबाउट, अबाउट, और इसको बोलते हैं दिस। तो देखिए ये भी आसानी से बन गया। तो सी डज नॉट टॉक टू हिम बिफोर मी अबाउट दिस। इसके बाद देखिए यदि शुरू में क्या आता है तो डू डज आएगा क्या के लिए, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। इस प्रकार से बनता है। जैसे इसको बनाते हैं हम, क्या तुम पढ़ने के लिए रोज वहां जाते हो? तो आपको पता है आई, यू, प्लूरल के साथ डू आता है और सिंगुलर के साथ डज। तो तुम यू है तो यू के साथ क्या आएगा, डू। तो डू सब्जेक्ट आएगा, अब यू, वर्ब आएगी जाने को गो, फिर ऑब्जेक्ट होता नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो अदर वर्ड में जो बच्चे हैं वो आएंगे उल्टा उल्टा। डू यू गो देयर, रोज के लिए डेली, के लिए टू, पढ़ने के लिए स्टडी। तो देखो ये भी आसानी से बन गया, डू यू गो देयर डेली स्टडी। एक और बच्चा हुआ देखिए WH का शब्द। जब कब कहाँ क्यों कैसे शब्द हिंदी में बीच में आते हैं तो WH से बनाते हैं। तो इसका कैसे बनेगा, सबसे पहले WH की मीनिंग आई कहाँ की, वेयर, फिर इनमें से एक आना है तो आपको पता है सब्जेक्ट तुम आने वाला तो यू के साथ डू आता है। वेयर डू सब्जेक्ट आएगा यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लिव। इसके बाद अदर वर्ड में बचे इन, ग्वालियर। देखिए ये भी कितनी आसानी से बन गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस।